हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। मस्त एकदम। तो आज हम करने वाले हैं सॉल्यूशन जेई मेंस शिफ्ट 1 के पेपर का। 24 जनवरी 2023 को जो पेपर हुआ था उसमें हम सिर्फ मैथ्स का सॉल्यूशन देखेंगे। ये जो वीडियो डेडिकेटेड रहेगा वो रहेगा जेई मेंस के तैयारी करने वाले बच्चों के लिए। वो देख सकते हैं कि किस लेवल का पेपर आ रहा है और आगे भविष्य में भी लगभग इसी लेवल का पेपर आएगा मैथ्स का। इसमें जो लेवल है वो कहीं ना कहीं एनडीए का भी लेवल है। मतलब जो मान सकते हैं हम कि लगभग 60 से 70% जो क्वेश्चन थे वो एनडीए के लेवल के थे। 30% क्वेश्चन ऐसे थे जो जेई के लेवल के थे, मतलब जो थे कि थोड़ा हार्ड क्वेश्चन रहे होंगे, बाकी जो क्वेश्चन थे वो इजी थे। तो जो भी बच्चे यहाँ पे प्रैक्टिस करना चाहते हैं तथा फ्यूचर में कैसा पेपर आएगा उसका प्रिडिक्शन करने के लिए वो ये वीडियो देख सकते हैं। तो हम शुरू करेंगे आज जेई मेंस का मैथ सॉल्यूशन। हालांकि मैंने ये चैप्टर अपने जो चैनल है उसमें अपलोड नहीं किए हैं, जो कि मैं धीरे धीरे करता रहूँगा। तो तभी भी हम कॉन्सेप्ट बता देंगे और ये डेडिकेटेड रहेगा उन बच्चों के लिए जिन्होंने मैथ्स अभी ढंग से पढ़ ली है और वो केवल क्वेश्चन सोल्व करना चाहते हैं। जिन्होंने अभी नहीं पढ़ी है तो उन्हें शायद ये जो लेसन होगा वो समझ नहीं आएगा, तो वो ये वीडियो स्किप कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं हम पहले क्वेश्चन से। तो जो पहला क्वेश्चन आया था जेई मेंस में, पहला आया था या कौन सा आया था क्योंकि पता तो चलता है नहीं। तो जो क्वेश्चन हमें प्राप्त हुए हैं हम उन्हें सोल्व करते हैं। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन 1। एक निवेदन रहेगा सभी बच्चों से कि जैसे ही क्वेश्चन लिखें तो 1-2 सेकंड के लिए पॉज कीजिए वीडियो को पॉज कीजिए। 2-3-4 मिनट तक आप उसे सोल्व करने का प्रयास करेंगे। अगर नहीं होगा सोल्व तब सॉल्यूशन देखेंगे, नहीं तो सोल्व होने के बाद सीधे आप स्किप करके वीडियो को आंसर दे सकते हैं। क्योंकि ज़्यादा टाइम वेस्ट करने से अच्छा है कि पहले आप खुद अपने माइंड से सोल्व कर लें और उसके बाद हम सॉल्यूशन देख लें कि कौन सा सॉल्यूशन होगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अब तो पहला क्वेश्चन जो था जो हमारे पास आया है वो ये था कि लिमिट t टेंस टू जीरो है। सॉरी, मैं क्वेश्चन उतार देता हूँ। देखिए ये था हमारा पहला क्वेश्चन जो हमें प्राप्त हुआ है कि लिमिट t टेंस टू जीरो 1 1 की पावर 1/sin² t +2 1/sin² t +3 1/sin² t डैश 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 n की पावर 1/sin² t की होल पावर sin² t। तो ये जो क्वेश्चन था बहुत ही इजी था। ये लेवल लगभग एनडीए का ही लेवल का क्वेश्चन है, लेकिन एनडीए में तो टाइम कम रहता है, जेई में तो बहुत ज़्यादा टाइम मिलता है, तो उस हिसाब से ये क्वेश्चन बहुत इजी था। तो सॉल्यूशन देखेंगे कैसे करना है इसे। जैसे अगर हम इसमें लिमिट पुट करें तो टी की टेंस में अगर जीरो रखें तो साइन जीरो का जीरो, 1 की पावर इन्फानाइट बन रही है, 2 की पावर इन्फानाइट बन रही है, 3 की पावर इन्फानाइट बन रही है और डैश 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 एन की पावर इन्फानाइट बन रही है और इन्फानाइट की पावर जीरो वाला फॉर्म बन रहा है। तो अगर हम डायरेक्ट पुट करते हैं, मैं समझा रहा हूँ, तो अगर हम पुट करते तो हमें क्या मिलता है, इन्फानाइट की पावर जीरो वाला फॉर्म, जो कि एक इनडिटर्मिनेंट फॉर्म है। इनडिटर्मिनेंट फॉर्म क्या होते हैं, वे फॉर्म जिनकी हम वैल्यू फाइंड नहीं कर सकते, उन फॉर्म को हम कहते हैं इनडिटर्मिनेंट फॉर्म। ये हम पढ़ेंगे लिमिट वाले चैप्टर में कि कितने हमारे इनडिटर्मिनेंट फॉर्म है और इन्हें सोल्व कैसे करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा एक इनडिटर्मिनेंट फॉर्म आ गया है। अब इसे सोल्व करने के लिए देखिए क्या करते हैं, जब भी इनडिटर्मिनेंट फॉर्म या इन्फानाइट का फॉर्म बने तो हमें प्रयास ये करना चाहिए। देखिए इसका जो ट्रिक है, ट्रिक नहीं कह सकते, मतलब जो अप्रोच होना चाहिए क्वेश्चन को सोल्व करने का वो ये होना चाहिए कि अगर कभी भी कहीं पे इन्फानाइट बने तो उस इन्फानाइट को हमें नोट करने वाली बात है कि अगर कभी भी इफ़ व्हेनेवर यू फाइंड, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे लिख देते हैं। देखिए ये कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट से ज़्यादा है कि ये एक अप्रोच है कि किस अप्रोच से हमें क्वेश्चन को सोल्व करना चाहिए। तो व्हेनेवर वी फाइंड इनफाइनाइट इन क्वेश्चन, so we have to try, we have to या we should try that infinite went to डिनोमिनेटर। थोड़ा इंग्लिश को आप ध्यान दे सकते हैं, हिंदी में भी बता देता हूँ, डिनोमिनेटर। कि अगर कभी भी हमें इन्फानाइट क्वेश्चन में दिखे तो हमें किसी चीज़ को कॉमन लेकर उस इन्फानाइट को डिवाइड में लाना है। डिवाइड मतलब डिनोमिनेटर में लाना है, ताकि क्या होए कि जब भी 1/इन्फानाइट का भी फॉर्म आए तो वो आंसर क्या हो जाए, हमारा जीरो हो जाए। तो इससे हमें क्वेश्चन को सोल्व करने में आसानी होगी। तो यही अप्रोच हम यहाँ लगाएंगे। तो ये क्या था, इसे फिर से लिखते हैं। लिमिट t टेंस टू जीरो, यहाँ पे देखिए 1/sin² t को मैं लिख देता हूँ cosec² t। पता होगा आपको, नहीं पता है तो वो भी हम ट्रिग्नोमेट्री वाले चैप्टर में पढ़ लेंगे।
वैसे तो 10th में था ये कोसेक स्क्वायर टी, तो वो उस हिसाब से आपको पता होना चाहिए। ये भी कोसेक स्क्वायर टी हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर टी प्लस एन डैश 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 एन की पावर कोसेक स्क्वायर टी की होल पावर साइन स्क्वायर टी। ठीक है, अब यहाँ से मैं एन की पावर कोसेक स्क्वायर टी को कॉमन ले रहा हूँ, क्योंकि सबसे बड़ा नंबर यही है। अगर मैं इसी को ले लेता हूँ कॉमन, तो शायद नहीं, परफेक्ट बात है कि इन्फानाइट नीचे आ जाएगा। देखो कैसे, लिमिट टी टेंस टू 0, मैंने ले लिया एन की पावर कोसेक स्क्वायर टी को बाहर, तो एन की पावर कोसेक स्क्वायर टी हमारा, कोसेक स्क्वायर टी आ चुका है हमारा इन सबसे कॉमन। ठीक है, अगर मैं कॉमन ले रहा हूँ और इसकी पावर हो चुका है साइन स्क्वायर टी, ये मैंने अगर कॉमन ले लिया है, तो जो भी चीज़ें यहाँ पे नहीं होती, कॉमन लेने का सिंपल रूल होता है कि अगर कॉमन है तो कॉमन ले लो, लेकिन कॉमन नहीं है तो उसे डिवाइड में रख दो। तो ये हो जाएगा 1/n की पावर कोसेक स्क्वायर टी। थोड़ा कोसेक लिखने में दिक्कत आ रही है, कोसेक स्क्वायर टी, ये हो जाएगा 2/n की पावर कोसेक स्क्वायर टी, और ये डैश 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 एन कोसेक स्क्वायर टी तो हमने कॉमन ले लिया, तो ये हो जाएगा 1, और इसकी होल पावर हो जाएगी साइन स्क्वायर टी। देखिए हमने उस वाले पार्ट को बाहर लिया और वहाँ कुछ नहीं था, तो उसे क्या रख दिया, 1 कर दिया। अब अगर हम लिमिट पुट करते हैं यहाँ से साइन स्क्वायर टी कोसेक स्क्वायर टी को मार देगा। ठीक है, क्योंकि साइन स्क्वायर टी अब 1/, कोसेक स्क्वायर टी हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर टी से कोसेक स्क्वायर टी कट जाएगा, तो यहाँ बचेगा n। अब हम n टी की वैल्यू 0 यहाँ पे अगर हम पुट करेंगे, तो 1/n इन्फानाइट। देखिए दो फॉर्म होते हैं, अगर कभी भी अगर a जो एक नंबर है वो ग्रेटर देन 0 है और लेस देन 1 है। ठीक है, अगर a एक नंबर है जो 0 से बड़ा है और 1 से लेस देन है, तो a की जो पावर इन्फिनिटी होती है वो टेंड्स करती है 0 की ओर, और अगर वो a है वो ग्रेटर देन 1 है, तब a की पावर इन्फिनिटी टेंड्स करती है इन्फिनिटी की ओर। कैसे में, अभी हम समझाते हैं। देखो क्वेश्चन लंबा इसलिए हो रहा है क्योंकि हम समझाने में टाइम ले रहे हैं, क्वेश्चन उतना लंबा है नहीं। तो देखिए a की पावर इन्फिनिटी 0 के लिए टेंड कैसे में करेगी। देखिए 0 और 1 के बीच में कोई से भी नंबर लें, जैसे मैंने ले लिया 1/2। अब 1/2 की पावर इन्फिनिटी, ओके, 1/2 की पावर इन्फिनिटी मतलब 1 की पावर इन्फिनिटी अपॉन 2 की पावर इन्फिनिटी, 1 की पावर इन्फिनिटी अपॉन 2 की पावर इन्फिनिटी। 1 की पावर इन्फिनिटी इनडिटर्मिनेंट फॉर्म है। ठीक है, 1 की पावर इन्फिनिटी अपॉन 2 की पावर इन्फिनिटी। 1 की पावर इन्फिनिटी वैसे इनडिटर्मिनेंट फॉर्म है, लेकिन सोल्व करने के लिए हम कर सकते हैं कि 1 की पावर इन्फिनिटी क्या होगा, 1 को इन्फिनाइट तक मल्टीप्लाई करो। इनडिटर्मिनेंट फॉर्म हम इसे मानते हैं, लेकिन अगर हम ऐसा करेंगे तो ये 1 की पावर इन्फिनिटी तो 1 ही आएगा, 2 की पावर इन्फिनिटी बनेगा हमारा इन्फिनिटी, 1/इन्फिनिटी हो जाता है हमारा 0। तो ये जो एग्जाम्पल था, हालांकि ये इनडिटर्मिनेंट फॉर्म है, लेकिन अगर हम जनरल तरीके से सोचें तो 1 की पावर इन्फिनिटी हमारा 1 ही आना चाहिए, और 2 की पावर इन्फिनिटी, तो ये आ जाएगा आंसर 0। हम कोई और एग्जांपल लेके भी कर सकते हैं जो प्रूव होगा कि 0 और 1 के बीच में अगर कोई वैल्यू है और उसकी पावर इन्फिनिटी है, तो वो टेंड्स करेगा 0 की ओर। ठीक है, अब टेंड्स करेगा मतलब इक्वल 0 नहीं होगा, टेंड्स करेगा 0 की तरफ। ये n की पावर इन्फिनिटी नहीं होता, टेंड्स करता है इन्फिनिटी की तरफ। तो इक्वल और टेंड्स करने में अंतर होता है। इक्वल का मतलब एक्यूरेट इन्फिनिटी, और टेंड्स का मतलब कि वो इन्फिनिटी की ओर जा रहा है। तो यहाँ पे भी यही है कि 1/n नॉर्मल सी बात है कि n क्या होगा, 1 से बड़ा होगा, 1 से छोटा हो नहीं सकता। 1 से अगर n बड़ा होगा तो ये 1/n 0 और 1 के बीच में आएगा, 0 और 1 के बीच में आएगा, और उसकी पावर इन्फिनिटी, तो वो टेंड्स करेगा 0 की ओर, ये भी टेंड्स करेगा 0 की ओर, सभी क्या करेंगे, टेंड्स करेंगे 0 की ओर। 1 की पावर साइन स्क्वायर टी बचेगा। ठीक है, सब यहाँ पे जो ये आगे के होंगे टी की वैल्यू 0 रखने पर, सब 0 की ओर टेंड्स कर जाएंगे। तो यहाँ पे जो बचेगा वो बचेगा लिमिट टी टेंड्स टू 0, यहाँ पे n से n कट गया, n बच गया है, ये हो जाएगा हमारा 0 प्लस ये हो जाएगा 0 0 0, और लास्ट में बचेगा 1, और उसकी पावर बचेगी साइन स्क्वायर टी, और टी क्या था 0, तो साइन 0 का 0, तो 1 की पावर 0 भी क्या होगा हमारा 1 होगा। तो जो हमारा फाइनल आंसर बचेगा वो n बचेगा, जो हमारा आंसर होगा। यहाँ पे लिमिट नहीं रखेंगे क्योंकि हमने पुट कर दिया है लिमिट। अगर नहीं आया है तो एक बार रिवाइंड करके वीडियो को देख लें, उससे हमें समझ आ जाए कि हमने यहाँ पे n आंसर कैसे मिल गया है। सबसे पहले इस प्रकार के क्वेश्चनों का अप्रोच ये होना चाहिए कि हम किसी चीज़ को कॉमन लेके इन्फानाइट को नीचे रखेंगे। इन्फानाइट यहाँ पे देखिए नीचे कैसे आया कि मैंने n को कॉमन लिया कोसेक स्क्वायर टी को,
तो n नीचे आया। अब मैंने कहा था कि मतलब जो फॉर्मूला होता है वो 0 और 1 के बीच में अगर कोई नंबर हो और वो उसकी पावर इन्फिनिटी टेंड्स कर रही हो तो वो 0 की ओर जाता है, तो ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, और ऐसे ऐसे करके सब 0 हो जाएंगे, केवल 1 बचेगा। उसकी पावर साइन स्क्वायर टी है, टी को 0 रखेंगे तो साइन 0 का 0, 1 की पावर 0 भी 1 होता है, तो यहाँ पे n। तो लगभग 10 मिनट हो चुके हैं, 10 मिनट लग चुके हैं एक क्वेश्चन सोल्व करने में। हालांकि ये क्वेश्चन जो था वो 2 या 3 मिनट के लिए था। तो क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं, जो क्वेश्चन नंबर 2 मिला है। जैसे ही क्वेश्चन मिले 3 सेकंड का पॉज कीजिए और सोल्व करने का प्रयास कीजिए। ये है हमारा दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है कि समेशन आर से 0 से 2023 तक आर स्क्वायर 2023 सी आर 2023 सी आर इक्वल टू 2023 मल्टीप्लाई अल्फ़ा मल्टीप्लाई 2 की पावर 2023 देन अल्फ़ा। यहाँ पे अल्फ़ा की वैल्यू निकालनी है। ये जो है परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का सवाल है, जब हम उस चैप्टर में पढ़ेंगे तो इसी प्रकार के टाइप देखेंगे। देखिए जो क्वेश्चन था ये इसका लेवल भी लगभग एनडी का ही लेवल था। कैसे करते हैं इस प्रकार के क्वेश्चनों को, तो जो ये आर स्क्वायर है हम इसे तोड़ने का प्रयास करेंगे। तो देखिए सिंपली सोल्व करने के लिए हम जो सिग्मा रहेगा, सिग्मा आर टेंस टू 0 से 2023 आर स्क्वायर को मैं लिख सकता हूँ, देखिए आर स्क्वायर माइनस आर प्लस आर, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, 2023 सी आर। क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए हम ऐसा कर रहे हैं। ठीक, ये स्टेप कैसे में आएगा, ये स्टेप आपको तब आएगा जब आप लगातार ऐसे ही टाइप के क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे, तो अपने आप ही आपको आ जाएगा कि हमें यहाँ पे ये करना है। ठीक है, इसके लिए रॉकेट साइंस की कोई ज़रूरत नहीं होती है। 2020 लिख दिया, यहाँ पे 2023 होगी, 2023 सॉरी सिग्मा, सिग्मा आर टेंस टू 0, और यहाँ पे होगा, इसे ब्रैकेट बना देते हैं, आर स्क्वायर माइनस आर, यहाँ से आर कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ से आर अगर कॉमन ले लिया है, अगर आर कॉमन ले ले तो आर माइनस 1 प्लस ये आर रह चुका है। ठीक है, ये ब्रैकेट 2023 सी आर। ठीक है, अब ये सी आर दोनों के साथ अलग अलग करेंगे हम, तो ये हो चुका है सिग्मा आर टेंस टू 0 2023, एक बार ये सी आर इसके साथ, तो ये हो जाएगा आर इंटू आर माइनस 1 2023 सी आर प्लस फिर सिग्मा भी जाएगा इसके साथ ही, आर टेंस टू 0 आर से लेकर 2023 तक, और 2023 और ये वाला आर रह चुका है आर इंटू 2023 सी आर। यहाँ तक आ गया होगा समझ में। अब देखिए यहाँ पे एक चेक करने वाली बात है कि अगर मैं आर की वैल्यू 0 रखता हूँ पूरा टर्म ही 0 हो रहा है, आर की वैल्यू 1 रखता हूँ तो पूरा टर्म ही 0 होता है, तो 0 और 1 इस वाले पार्ट में कोई रोल ही प्ले नहीं कर रहे हैं, रोल ही प्ले नहीं कर रहे हैं, मतलब समेसन में कोई इनका हिस्सा नहीं है। तो 0 और 1 को छोड़कर मैं सीधे 2 से भी यहाँ से लिख सकता हूँ। तो यहाँ पे मैं समेसन थोड़ा ख़राब बन रहा है, ध्यान देंगे। आर को 2 से 2023 लिख दूंगा, क्योंकि 1 और 2 तो हिस्सा ही नहीं ले रहे हैं। और फिर इसी स्टेप को उतार देते हैं समझाने के लिए, 2023 सी आर प्लस यहाँ पे भी, यहाँ पे तो देखिए ले रहे हैं आर टेंस टू 0, यहाँ पे 0 नहीं ले रहा है, 0 रखेंगे तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा। तो 1 से ले लेते हैं, आर से 1 से लेके आर इक्वल टू आर 2023 आर 2023 सी आर। ठीक है, यहाँ तक आ गया होगा समझ में। अब परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन में आप एक फॉर्मूला पढ़ोगे कि अगर कहीं पे एन सी आर है तो उसे लिख सकते हैं हम एन अपॉन आर एन माइनस 1 सी आर माइनस 1। ठीक है, ये एक फॉर्मूला है परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन का। ठीक है, तो ये फॉर्मूला का यूज़ हम यहाँ पे करेंगे। यहाँ पे पहले यहाँ पे करते हैं, तो क्या बनेगा हमारा, देखिए ये बनेगा हमारा सिग्मा आर टेंस टू 2 से 2023, यह आर माइनस 1। अब मैं इसी फॉर्मूले को कर रहा हूँ एन सी आर, तो हमारा था 2023 सी आर, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 2023 अपॉन आर। ठीक है, एक और बार करता हूँ इसे ही, तो सॉरी आपको समझ नहीं आएगा, अगर आ जाएगा तो ठीक, नहीं आएगा शायद तो कर देता हूँ। देखिए 2023 आर, एक और स्टेप बढ़ा देंगे तो यहाँ पे लिख दूंगा मैं 2022 सी आर माइनस 1। आया समझ में, एन सी आर ये था हमारा एन सी आर, तो ये एन सी आर हमारा क्या बना, एन अपॉन आर, तो 2023 अपॉन आर मल्टीप्लाई एन में से -1 तो 2020 में से -1 22, आर में से -1 आर माइनस 1। ठीक है, एक और स्टेप कर लेंगे अभी, फिर ये है तो इसे उतारेंगे 2023 सॉरी सिग्मा है, आज गलत बहुत हो रहे हैं, आर इक्वल टू 1 2023 आर
हाँ यहाँ पे फॉर्मूला लगा देंगे NCR का, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई 2023 अपॉन में R, तो यहाँ आ जाएगा 2022 CR-1। ठीक है, आ चुका है। अब इसे करेंगे हम 2023 सिग्मा R इक्वल टू 2 R इंटू R-1 2023 अपॉन R। इसमें एक और बार वही फॉर्मूला, सेम टू सेम फॉर्मूला लगा देंगे, तो ये फिर से आगे आ जाएगा 2022, ये नीचे आ जाएगा R-1, और अब इसमें से एक और माइनस कर देंगे तो 2021 और CR-2 प्लस सिग्मा R इक्वल टू 1 से 2023। यहाँ पे तो फॉर्मूला लग चुका है, R से R क्या कर देंगे, हम काट देंगे, तो यहाँ बच रहा है 2023 2022 CR-1। यहाँ से देखिए ये से ये कटा, ये से ये कटा। अब समेशन है, समेशन करने के लिए तो कोई बड़ी बात है नहीं। यहाँ पे समेशन करना है 2 से लेके 2020 तक, तो क्या आएगा, NCR का समेशन करना है 2 से लेके 20R तक। तो हम यहाँ पे पहुँच गए थे 2023 सिग्मा R इक्वल टू 2 पे। तो यहाँ से अब जो ये 2023 और 2022 है ये तो बाहर आ जाएंगे, तो 2023 मल्टीप्लाई 2022 सिग्मा R इक्वल टू 2 2023 2021 CR-2 प्लस यहाँ से 2023 बाहर आ जाएगा 2023 और सिग्मा R इक्वल टू 1 और 2023 2022 CR-1। तो यहाँ पे अब हम देखेंगे कि देखिए R की वैल्यू 2 रखने पर NC 0, मतलब 2021 C0 बन रहा है, फिर 2021 C1 बनेगा, फिर 2020 C2 बनेगा। मतलब इसका जो मतलब है, केवल मैं इसको बता रहा हूँ, अगर सेम प्रोसेस यहाँ पे करेंगे तो इसे नहीं बताऊँगा मैं, इसको बता रहा हूँ। तो ये जो खुलेगा ये इस प्रकार खुलेगा, देखिए R की वैल्यू 2 रखने पर ये खुलेगा 2021 C0 प्लस, क्योंकि सिग्मा का साइन है तो प्लस, फिर ये खुलेगा 2021 R की वैल्यू 1 रखेंगे तो नहीं, R की वैल्यू 3 रखेंगे, 3 में से 2 गया 1 तो C1, फिर ऐसे 2021 C2 और ऐसे डैश 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 2021 C2021। तो ये कोई फॉर्मूला बन रहा है, आपने द्विपद प्रमेय में कोई फॉर्मूला पड़ेगा, NC0 प्लस NC1 प्लस NC2 डैश 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 NCN किसके बराबर होता था, ये होता था 2 की पावर n के बराबर। तो सेम कॉन्सेप्ट जो है वो यहाँ पे लग रहा है। तो इसका जो पूरा सॉल्यूशन आएगा वो 2 की पावर n, और n की n क्या है यहाँ पे 2021, n यहाँ पे 2023 ना होकर यहाँ पे क्या है n क्या है हमारा 2021। ठीक है, तो n की जगह में हम क्या कर देंगे 2021। तो सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगा। 2023 को मैं पूरा ही बाहर ले लेता हूँ, क्योंकि यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी ये पूरा ही बाहर आ चुका है, ये आ चुका है 2022, ये यहाँ पे आ जाएगा मल्टीप्लाई 2 की पावर n, n है हमारा यहाँ पे 2021 प्लस सेम टू सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे देखिए, R की वैल्यू 1 रखने पर ये 0 हो जाएगा, तो 2022 अपॉन 0, फिर ऐसे 2023 ये 0, ये और ये होता रहेगा, ऐसे ही तो करते रहेंगे। तो ये आ जाएगा 2 की पावर 2022। ये एक फॉर्मूला है, ऐसा नहीं समझेंगे, कॉन्सेप्ट है, ये एक फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले को आपको याद रखना है। एनडीए में तो बहुत बार डायरेक्ट फॉर्मूला बेस यही वाला क्वेश्चन चिपका देते हैं, लेकिन यहाँ पे इसका यूज़ किया गया है। तो 2 की पावर 2022 यहाँ पे आ चुका है, ठीक है, और ये यहाँ पे आ चुका है इतना। अब 2 की पावर 22, 2 की पावर 21 कॉमन ले लेंगे तो कितना आएगा 2023 मल्टीप्लाई 2 की पावर 21 कॉमन ले चुके हैं, तो ये आ चुका है 2 की पावर 21 कॉमन ले चुके हैं, 2 की पावर 21, तो यहाँ पे बचा है 2, ये बचा है 2 की, ये बचा है 2 की पावर 24, तो 2 की पावर 24 बचा है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे 2 की पावर 24 को 2 के टर्म पे डिवाइड करना है, क्योंकि हमें क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन से भी मैच करना है। 2 की पावर 23 हमें मिल चुका है, अब हमें 2 की पावर 23 देखना है, मतलब 2023 हमें मिल चुका है, 2 की पावर 23 कैसे में मिलेगा। तो इसे मैं 2 के टर्म्स में डिवाइड करता हूँ, तो कैसे में होगा, यहाँ पे मैं बता रहा हूँ आपको 2 2 2 24, तो 2 1 2 0 2 1 2 2 2 2 5 10 2 0 6 2 2 3 6
नहीं, 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10, 2 3 ज़ा 6, बस इतना ही होगा। 3 बार 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 2 5 3 5 2 7 3 10, इतना ही हो रहा है। 2 पंजे 10, 2 4, 2 पंजे 10, 2 6, हाँ इतना ही हो रहा है। तो अभी इसे ये लिख सकते हैं, देखिए 2 की पावर 23 मल्टीप्लाई 2 की पावर 21, इसे मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 1 2 3, 1 2 3 ना करके मैं इसे केवल 2 की पावर 2 लिखूँगा और मल्टीप्लाई 506। ठीक है, मैं तो केवल इतना ही डिवाइड कर रहा हूँ क्योंकि मुझे 23 चाहिए। तो ये आ जाएगा 2 की पावर 23 मल्टीप्लाई 506, 506 ही हो रहा है, हाँ 506 मल्टीप्लाई 2 की पावर 2023। ठीक है, अब हम इससे कंपेयर कर लेते हैं। तो कंपेयर क्या था, 2023 है यहाँ पे, 2 की पावर 23 बन गया यहाँ पे, और अल्फ़ा की वैल्यू क्या आ चुकी है 506, तो अल्फ़ा इक्वल टू 506। अच्छा था, जेई का लेवल का था, लेकिन जो कॉन्सेप्ट थे वो एनडीए के लेवल के थे। जेई का लेवल इसलिए हो गया क्योंकि जो क्वेश्चन था वो थोड़ा लेंथी था। ठीक है, तो अब उतारते हैं हम अगला क्वेश्चन। अगर आए तो एक बार फिर पॉज करके करने का प्रयास करेंगे। सॉरी, क्वेश्चन था हमारा कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड करना है। पहली लाइन दे रखी है x माइनस 2/3 प्लस वाई माइनस 1/3 जेड माइनस 0/2, और दूसरी लाइन दे रखी है x माइनस 1/3 इक्वल टू वाई माइनस 3/2 इक्वल टू जेड माइनस 1/3। तो ये हमारा जो क्वेश्चन था सीधे फॉर्मूला बेस बोर्ड का क्वेश्चन था ये, कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला याद नहीं है तो याद कर लें। ठीक है, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का जो फॉर्मूला होता है, जो याद नहीं भी कर सकते, ये हम क्यों बताए, उस वेक्टर वाले नहीं, 3D ज्योमेट्री में हम ये बताएंगे कि इसे याद नहीं भी करना है, लेकिन डायरेक्ट फार्मूला बेस से तो याद अगर रहेगा तो अच्छा है। ठीक है, तो यहाँ पे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला लिखता हूँ, यहाँ पे नहीं आएगा वो फार्मूला, तो हम आगे करते हैं। ठीक है, तो ये होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला, SD का होता है, मुझे तो याद है, आप भी कर लें। ठीक है, x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1, फिर L1 M1 N1 L2 M2 N2, इसका मोड सॉरी, हाँ यही अपोन में ये आया L x2/y2 अपोन में I J K, फिर L1 M1 N1 L2 M2 और N2। तो ये आ चुका है x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1 L1 M1 N2 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 N2। तो यहाँ पे समझा देता हूँ क्या 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 चीज़ें होती है। x2 और x1 क्या है, x2 x1 यहाँ पे हैं, इनका कोफिशिएंट, मतलब x के साथ क्या है, ये पहली लाइन का ये x1 हो जाएगा, ये y1 हो जाएगा, ये z1 हो जाएगा। ठीक है, और दूसरी लाइन का ये x2 हो जाएगा, y2 हो जाएगा और z2 हो जाएगा। ठीक है, ये जो हैं इन्हें कहते हैं डायरेक्शन कोसाइन। डायरेक्शन कोसाइन को हम जो डिनोट करते हैं वो L M और N से, तो ये हमारा L1 हो जाएगा, ये हमारा M1 हो जाएगा, ये हमारा N1 हो जाएगा। ये दूसरी लाइन है तो L2 M2 N2, ये हमारा हो जाएगा X2 Y2 और Z2, और ये X1 Y1 और Z1। ध्यान दीजिएगा कि माइनस का साइन नहीं लेंगे, क्योंकि माइनस का साइन ऑलरेडी जो जनरल फॉर्म होता है उसमें होता है। जनरल फॉर्म भी हम आपको सिखाएंगे, लेकिन यहाँ पे सोल्व कर रहे हैं तो ये बता दिया हमने, ये करना है, डायरेक्ट वैल्यू पुट कर रही है और आंसर आ जाएगा। ठीक है, बिल्कुल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन बना रखा था, हलवा क्वेश्चन कहते हैं जिसे। तो देखते हैं x2 माइनस x1 क्या आएगा। तो x2 माइनस x1, x2 माइनस x1, तो x2 है हमारा 1, x1 है 2, तो 1 माइनस 2 आ जाएगा -1 y2 माइनस y1 3 माइनस 1 2 आ गया है 2, और z माइनस 1 माइनस 0 आ चुका है 1। ठीक है, L1 M1 और N1, तो L1 M1 N1, 3 3 2 3 2 3 3 3 2 3 2 3, ये हमारा ऊपर का डिटर्मिनेंट बन चुका है। डिटर्मिनेंट सोल्व करना भी हम आपको डिटर्मिनेंट वाला चैप्टर में बता देंगे। ठीक है, और अपॉन में यहाँ पे लिखना है I J K, फिर ये उतार देना है 3 3 2 3 2 3। ठीक है, और कुछ करना है नहीं इसमें। अब इस डिटर्मिनेंट को कैसे सोल्व करेंगे। ठीक है, तो इस डिटर्मिनेंट को सोल्व करने के लिए या एक तो या कर सकते हैं इन्हें जीरो बनाओ। ठीक है, तो यहीं पे सोल्व करता हूँ। देखिए, इसमें से इसको माइनस, इसमें से इसको माइनस, माइनस करते रहो, हम देखते हैं कोई ना कोई जीरो बनेगा। ठीक है, इसमें से पहले हम
जीरो बनाए कि सोलो कर दे, सीधा बना देते हैं जीरो। इसमें से इसको माइनस करेंगे, -1 -2 हो जाएगा -3। इसमें से इसको माइनस किया तो 3 में से 0 गया, 3 में से 2 गया 1। ठीक है, अब इसमें से क्योंकि इसमें तो कोई माइनस नहीं हो रहा है, ठीक है, इसमें से इसको माइनस कर देते हैं 1। 3 में से 2 करेंगे 1, 2 में से 3 करेंगे -1, और इसे कर देंगे 1 2 3, ये सेम रहेगा 1 2 3। ठीक है, अपॉन में, ठीक, इसमें से इसको माइनस कर देते हैं, नहीं इसे तो सीधे खोल देंगे, IJ K 3 3 2 3 2 3। वैसे हमने माइनस करके अपना टाइम ही वेस्ट किया है, बाकी हम कुछ कर नहीं पाए ज़्यादा खास, तो खोल लेते हैं सीधा। इसके रिस्पेक्ट में मैं खोल रहा हूँ, तो कैसे खोलते हैं देखिए, -3 ये आ चुका है -3। अब इस वाले और इस वाले को हटाएंगे, 3 1 जा 3 +2 हो जाएगा, 3 1 जा 3, 3 1 जा माइनस माइनस का हो जाएगा प्लस, 3 1 जा 3 और 2 5, ये आ चुका है 5। ठीक है, अब जीरो के रिस्पेक्ट में हो जाएगा 1, तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस का 1, ये 1 1 होता है, ये 2 1 होता है, ये 3 1 होता है, तो पॉजिटिव आएगा। ये से ये दोनों कैंसिल होंगे, 2 1 जा 2 में से 1 गया 1, तो ये आ चुका है ऊपर, तो ये आ चुका है नीचे। आई इस वाली लाइन के इस वाले रिस्पेक्ट में खोलते हैं, तो आई मल्टीप्लाई ये गए, 3 3 जा 9 में से 2 4 गए, तो यहाँ पे बचेगा 5। ठीक है, हाँ, फिर माइनस का जे उतारेंगे बाहर, जे वाला काटा, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, तो 9 में से 6 गया, तो यहाँ पे बचेगा 3। ठीक है, और प्लस का के कैप है, ठीक है, आई कैप जे कैप के कैप, वो हम उस चैप्टर में डिटेल से पढ़ेंगे। 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, तो ये आ चुका है माइनस का 3। तो ये जो बना हमारा माइनस का 15 + 1, तो ये आ चुका है माइनस का 14 अपॉन माइनस का 14 5 IJ, और इसका मोड लेना है, तो मोड लेंगे, तो मोड लेने के लिए करते हैं अंडर रूट, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, तो 5 5 25 + 3 3 9 + 3 3 9, तो ये आ चुका है 25 और 9 34 और 9 43, तो माइनस का 14 अपॉन √43। तो जिसका भी ये आंसर जेई में दिया है, जिसने बिल्कुल सही होगा, नहीं होगा तो कहीं पे शायद कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई होगी, तो चेक कर लेंगे। अगर जहाँ पे भी हुई है उस एग्जैक्ट टाइम पे पिन करके आप कमेंट में सेक्शन कर दें। आपको और क्वेश्चन जो शिफ्ट में दिखे और आपको पता हो कौन से हैं, तो वो आप नीचे हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और हमारे चैनल के अबाउट में हमने टेलीग्राम का एक ग्रुप दे रखा है, उसमें जाके आप अपने उन क्वेश्चनों को अपलोड कर सकते हैं, हम उनका भी सोल्यूशन यहाँ पे करा देंगे। ठीक है, तो ये था हमारा एक और क्वेश्चन। अब एक और क्वेश्चन देते हैं, एरिया बाउंडेड बाय कर्व है। देखिए, एरिया बाउंडेड बाय कर्व वाला क्वेश्चन तो सिंपल था, सीधा फार्मूला बेस था। जब मैं इस चैप्टर को पढ़ाऊंगा तो इसका एक सिंपल सीधा फार्मूला बताऊंगा आपको, एरिया बाउंडेड बाय कर्व। ठीक है, टेंशन नहीं लेने का, सीधे हम बताएंगे इसका फार्मूला, y² + 4x = 4 है, और 2x = y + 2 है। तो ये है हमारा क्वेश्चन, मतलब ये हमारा क्वेश्चन है, और ये एक हमारा पैराबोला है, और ये एक हमारा लाइन है। इन दोनों के बीच में कितना एरिया का कवर होगा ये बताना है आपको। 3 सेकंड के लिए पॉज कीजिए, 1 2 3। अगर आपने पेपर सोल्व नहीं किया है तो एक बार घर में आके ट्राई ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, तो पॉज कीजिए वीडियो को। आई होप आपने कर लिया होगा, अगर नहीं किया है तो देखिए कैसे करना है सॉल्यूशन। यहाँ पे सॉल्यूशन, तो सॉल्यूशन पहले हम इसको ढंग का फॉर्म लिख देते, तो ये लिखूँगा मैं y², ये भी इधर जाएगा तो 4 आएगा कॉमन, तो ये आ चुका है x, यहाँ से ये जाएगा 1 - 4 1 - x, यहाँ पे आ चुका है। ऐसे हम लिख सकते हैं -4 x - 1। ठीक है, क्योंकि x हमेशा किस में रहना चाहिए, पॉजिटिव में रहना चाहिए। तो y² = -4 x - 1, और यहाँ पे जो y की वैल्यू आई लाइन से, y की वैल्यू आई हमारी, ये इधर जाएगा। ठीक है, तो ये आ चुका है 2 x - 1। ठीक है, अब मैं अगर ओरिजिन को देखिए, ओरिजिन का मतलब जब हम जो नॉर्मल फॉर्म होता है पैराबोला का, होता है y² = 4ax। यहाँ पे जो इसका ओरिजिन होता है वो होता है x, और y जो होते हैं वो हमारे 0,0 होते हैं। अगर मैं इसे शिफ्ट करूँ 0,0 में, तो हमें क्या मिलेगा, दूसरे x अगर मैं 0 मानूँ, जो कि है इक्वल है 1 - x के, नहीं x - 1 के, तो तब मुझे x की वैल्यू 1 पता चलती है। ठीक है, जब मैं ओरिजिन शिफ्ट कर रहा हूँ तो यहाँ पे x की वैल्यू हमें पता चलती है 1।
ठीक है। और y की वैल्यू, y तो जीरो में आने थे, तो बड़ा जो y होगा वो हमारा वैल्यू होगा ज़ीरो। तो ओरिजिन शिफ्ट करने पर, ओरिजिन शिफ्ट का मतलब कि हमने x-1 को क्या मान लिया है, यहाँ पे जीरो मान लिया है, तो x की वैल्यू हमें क्या पता चली, 1 पता चली है। तो अगर हम इसको ऐसे में शिफ्ट कर लेंगे तो तब हमारा नया इक्वेशन क्या बनेगा, y² = -4, ये आ जाएगा कैपिटल X, क्योंकि कैपिटल X की जगह में हमने x-1 पुट कर दिया है। ठीक है। और जो लाइन हमारी बन जाएगी तो y = 2x। ठीक है। और अब हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, पढ़ा नहीं होगा अभी, लेकिन अब जब भी हम एरिया बाउंडेड वाला चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें हम एक फॉर्मूला पढ़ेंगे कि अगर कोई पैराबोला दे रखा हो और कोई लाइन हो तो उनके बीच का जो एरिया होता है, सिंपल फॉर्मूला होता है, वो होता है 8a² / 3m³। ठीक है, 8a² / 3m³, जहाँ a क्या है, a तो वो है ना, क्योंकि इसका जनरल फॉर्म क्या था, y² = 4ax, तो यहाँ का a वही यहाँ पे a है। और m क्या है, लाइन का जनरल फॉर्मूला होता है y = mx + c, तो जो यहाँ पे लाइन की स्लोप होगी वो यहाँ पे m की वैल्यू रख देंगे, तो यहाँ पे एरिया क्या आ जाएगा, सीधा आंसर आ जाएगा, एरिया = 8a - 4ax, तो a क्या है, 1 है, तो a² मतलब 1 अपॉन 3m³, m क्या है, mx, m है 2, तो 2 का क्यूब। ठीक है, तो 8/3 × 2000 to 8, तो 8/24, तो 1/3, जिसका भी यहाँ पे एरिया आया है वो बिल्कुल सही है। अगर नहीं आया है तो एक बार चेक कर लेंगे क्या आएगा। अब करते हैं हम दूसरा क्वेश्चन। तो दूसरा क्वेश्चन देखेंगे कैसा है हमारा दूसरा क्वेश्चन। तो क्वेश्चन करने के बाद एक बार पॉज ज़रूर लीजिएगा। ठीक है, ये यहाँ पे क्वेश्चन आ चुका है। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि आउट ऑफ 12 सब्जेक्ट्स, 12 सब्जेक्ट हैं, उनमें से 5 जो सब्जेक्ट हैं वो लैंग्वेज के हैं और 7 जो अदर सब्जेक्ट हैं वो अलग हैं। तो 5 सब्जेक्ट हमें चूज़ करने हैं 12 में से जिनमें ऐसे सब्जेक्ट ऐसे चूज़ करने हैं कि कम मैक्सिमम जो है वो 2 लैंग्वेज सब्जेक्ट हम चूज़ कर सकते हैं। ठीक है, 2 लैंग्वेज से ज़्यादा सब्जेक्ट हम चूज़ नहीं करते हैं। तो उनके टोटल कितने तरीके होंगे, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन का सवाल है कि 12 सब्जेक्ट में से 5 लैंग्वेज के सब्जेक्ट हैं, 7 अदर हैं, हमें 12 में से 5 को चुनना है और जिनमें हम अधिकतम 2 लैंग्वेज के सब्जेक्ट ले सकते हैं। ठीक है, ये जो लेवल है बिल्कुल एनडीए का लेवल भी इससे थोड़ा अच्छा आता है, तो लगभग उसी लेवल का है। तो कैसे करेंगे इस लेवल को, 3 सेकंड के लिए पॉज कीजिए, आप कीजिए पहले सोलो, 1 2 3। आई होप हो गया होगा, नहीं हुआ है तो एक बार यहाँ देख लें कैसे करेंगे। देखिए 12 सब्जेक्ट में से 5 लैंग्वेज को चूज़ करना है और मैक्सिमम 2 चाहिए। तो एक तरीका ये हो सकता है कि जब हम नो लैंग्वेज सेलेक्ट करें, कि हमने 5 के 5 सब्जेक्ट ऐसे चूज़ किए जो अदर के थे। ठीक है, एक तरीका प्लस उसमें एक तरीका ऐसा हो जब हमने एक ही लैंग्वेज सेलेक्ट किया होगा। ठीक है, और दूसरा तरीका हो सकता है कि जब हमने दोनों लैंग्वेज सेलेक्ट करें हों। अब इससे ज़्यादा तो हो नहीं सकते क्योंकि 3 लैंग्वेज हम सेलेक्ट नहीं कर सकते। तो जब हमने एक भी लैंग्वेज सेलेक्ट नहीं किए होंगे तो कितने तरीके होंगे तो आपने कॉम्बिनेशन में पढ़ा होगा सॉरी, 12 सब्जेक्ट में से 5 सब्जेक्ट को चूज़ करना है। तो हम 12 में से कितने सब्जेक्ट चूज़ करेंगे, 5, 12C 5। और 12 सब्जेक्ट में कितने थे, 5 लैंग्वेज थे और 7 के थे अदर। हमें क्या नहीं चाहिए, लैंग्वेज वाले नहीं चाहिए। तो 12C5 अगर हम करेंगे यहाँ पे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे तो जो 12 है वो 7 अदर भी हैं और लैंग्वेज भी हैं। तो उनमें से हो सकता है हमने लैंग्वेज चूज़ कर लिया हो सकता है हमने अदर चूज़ किया हो। तो हमें ये वाला ना करके हम करेंगे 7C5। जो 7 के 7 अदर लैंग्वेज है उन्हीं में से हमने 5 को क्या किया, चूज़ किया, जिससे हमारा कोई भी लैंग्वेज वाला सब्जेक्ट हमारे पास नहीं आया है दूसरा है 1 लैंग्वेज सब्जेक्ट। अब हम एक लैंग्वेज सब्जेक्ट करेंगे, टोटल हमें अभी भी कितने चूज़ करने हैं, 5। तो 5 लैंग्वेज में से मैं एक लैंग्वेज वाला सब्जेक्ट चूज़ कर लूँगा और मल्टीप्लाई, और का मतलब मल्टीप्लाई, या का मतलब प्लस, और का मतलब मल्टीप्लाई। तो 5 में से एक मैंने यहाँ चूज़ कर लिया है और अब 7 बचे हैं और उस 7 में से मैं 4 सब्जेक्ट को चूज़ कर लूँगा। ठीक है, एक लैंग्वेज वाला सब्जेक्ट यहाँ पे आ चुका है। अब यहाँ से 5 में से 2 लैंग्वेज वाले सब्जेक्ट को और 7 में से 3 करने के, ओवरऑल हमें 5 सब्जेक्ट क्या करने हैं, चूज़ करने हैं। तो इसे हम 16 करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। बहुत बेसिक सवाल था। 7 से 5 7 से 2 के बराबर है, 7 से 2 हो जाएगा 7 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, और 7 में से 2 गया 5 फैक्टोरियल। ठीक है,
इससे भी इजी सवाल हम बताएं, इजी कॉन्सेप्ट बताएंगे कैसे करना है। 5 1 है तो खोलते कैसे हैं फैक्टोरियल को, 5 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल और मल्टीप्लाई 1/4 फैक्टोरियल। इसे कैसे खोलेंगे, 7 फैक्टोरियल, 7 में से 4 गया 3 फैक्टोरियल और 4 फैक्टोरियल, प्लस यहाँ पे खोलेगा 5 फैक्टोरियल, यहाँ पे होगा 3 फैक्टोरियल और ये होगा 2 फैक्टोरियल, मल्टीप्लाई 7 फैक्टोरियल, 7 में से 3 गया 4 फैक्टोरियल और मल्टीप्लाई 3 फैक्टोरियल। मुझे पता है कि कुछ लोग बोल रहे होंगे कि यहाँ पे सीधे ट्रिक का यूज़ कर लेते हैं। देखिए ट्रिक भी है कि अगर कभी भी आपको जैसे 7C5 है, इसका फैक्टोरियल बोलने के लिए बोलें, ठीक है, तो जितने नीचे हैं 7C5 को तो पहले हम 7C2 लिख देंगे, और 7C2 के लिए देखिए 7 × 6 और 2 × 1, तो सीधा आंसर आ जाएगा 7 6 42 अपॉन 2, तो सीधा 21। तो ये भी एक वो है, ट्रिक है। कैसे करते हैं, 7 2 है तो जितना नीचे है उतने ही बार उसे खोलेंगे और नीचे को खोल देंगे, ठीक है, उतने फैक्टोरियल उसका खोलेंगे और नीचे उसको खोलेंगे। तो ये ट्रिक है, आई होप समझ आया होगा। लेकिन हमने यहाँ पे ट्रेडिशनल मेथड किया है, तो ऐसा देखिए 7 फैक्टोरियल को लिख सकता हूँ मैं 7 × 6 × 5 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल से 5 फैक्टोरियल कट जाएगा, बचेगा 2, देखिए आएगा वही जो हमने यहाँ पे किया था, ठीक है, प्लस 5 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल कैसे बचेगा, सिर्फ बचेगा 5, यहाँ से 7 में से यहाँ बचेगा 7 × 6 × 5, 4 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल कट जाएगा, 3 फैक्टोरियल को लिख सकता हूँ 3 × 2, प्लस यहाँ पे देखिए 5 फैक्टोरियल और 4 फैक्टोरियल से बच गया 5 फैक्टोरियल, 5 बच गया, ठीक है, मल्टीप्लाई 7 फैक्टोरियल को लिख सकता हूँ 7 × 6 × 5 × 4, 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल कर दिया, नीचे 3 फैक्टोरियल मतलब 3 × 2 2 से करेंगे 4, इस 2 से कट गया 4, 3 से कट गया 2 या 6, 2 से कट गया 6, 3 से कट गया 6, 2 से कट गया 6, ठीक है, और सॉरी हाँ 5 फैक्टोरियल से 5 फैक्टोरियल कट गया है, ठीक है, ये आ चुका है हमारा आंसर। ये यहाँ बचा है 3 बार, 2 6 3, तो 7 3 ये आ चुका है 21, ये आ चुका है 7 5 35, 35 5 5 5 25, 25 7 25 5 125, 25 6 150, 25 7 175, प्लस 5 2 10, 7 5 35, 350। तो इनको सबको प्लस करके आ चुका है 5 और 1 6, 5 7 5 12, 2 14 का 4 हाथ से लगा 1, 3 और 1 4 और 1 5, तो जिसका भी 546 आंसर आया है बिल्कुल सही है। तो 546 तरीके हमारे ऐसे हैं जिसमें हम 5 सब्जेक्ट को ले सकते हैं जिनमें मैक्सिमम कितने लैंग्वेज हों, 2 लैंग्वेज हों, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब करते हैं हम अगला क्वेश्चन। अगला जो क्वेश्चन है वो है हमारा सिग्मा r = 0 से 22 CR × 23 CR किसके इक्वल होगा, ये हमारा क्वेश्चन आया था जेई मेंस 2023 का शिफ्ट 1 का क्वेश्चन है कि r = 0 से 22 CR × 23 CR कैसे करेंगे। देखिए बहुत ही बेसिक सवाल है। इसे करने के लिए इसे सिग्मा को फिर से सिग्मा लिख देता हूँ, r = 0 से 22 CR मल्टीप्लाई, इसे लिख सकता हूँ मैं 23 - R। हमें पता है कि NCR को लिख सकते हैं NC_N-R, ठीक है, ये दोनों इक्वल ही होते हैं, तो मैंने इसे इसलिए ऐसे लिख दिया। अब अगर आप इसे शाब्दिक भाषा में समझे, शाब्दिक भाषा का मतलब कि ये लिखा क्या है, तो देखिए यहाँ पे मैंने क्या कहा था, मैंने कहा था इस चीज़ को अगर हम समझने की कोशिश करेंगे कि 5 में से 5 लैंग्वेज वाले सब्जेक्ट में से एक लैंग्वेज वाला सब्जेक्ट को चूज़ करना है, 7 अदर सब्जेक्ट में से 4 अदर सब्जेक्ट को चूज़ करना है। ओवरऑल कितने सब्जेक्ट चूज़ करने हैं, 5 ओवरऑल सब्जेक्ट चूज़ करने हैं 5, और टोटल नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स हैं 12। तो सेम कॉन्सेप्ट अगर हम यहाँ पे देखें तो देखिए यहाँ पे 22 हम ले लेते कुछ भी, बॉयज़ गर्ल्स कुछ भी ले सकते हैं, जैसे 22 बॉयज़ हैं तो 22 बॉयज़ में से R बॉयज़ को यहाँ पे सिलेक्ट करना है, और 23 गर्ल्स में से 23 - R गर्ल्स को सिलेक्ट करना है, और टोटल सेलेक्ट करना है हमें कितना, इन दोनों का सम, और टोटल हैं हमारे पास कितने बॉयज़ और गर्ल्स, इतने। तो देखिए कैसा आएगा आंसर, आंसर क्या आएगा। अगर इसका ऑप्शन देना है तो मैं इसका ऑप्शन दे लेता हूँ, ऑप्शन लिख लो। इसका आएगा 44C 22, ऑप्शन अब दे रहा हूँ सॉरी, 45C 23, तीसरा ऑप्शन है 45C 24, और चौथा ऑप्शन है 44C 23।
तो पॉज कीजिए, 1 2 3 कौन सा ऑप्शन है टिक कीजिए। तो देखिए 22 में से आर लेने, 23 में से आर, तो 2 भी सिलेक्टेड कि कितने सेलेक्ट करने हमें नीचे, तो 2 भी सिलेक्टेड कितने होंगे, मतलब कितने बच्चों को लेना है, तो लेना है हमें नीचे वालों का सम कर देते हैं। देखिए ये जैसे यहाँ पे हमें कितने लेने थे, 5 लेने थे, तो 1 और 4 5, बस यहाँ पे कितने ले रहे हैं, आर और 23 माइनस आर, आर और 23 माइनस आर का सम आएगा 23, इतने हमें लेने थे। और कितने में से लेने थे, फ्रॉम लेने थे ऊपर वालों का सम, तो 23 और 22, 23 और 22, 23 गर्ल्स 23 बॉयज़, या 22 बॉयज़ 23 को कुछ भी, तो 45। तो 45 में से कितने लेने हैं, 23, तो इनका जो सम आएगा, ये जो आएगा, ठीक है, ये जो ये आएगा वो आएगा हमारा 45C23, 45C23, तो जिसका भी ये आंसर आया है 45C23 वो बिल्कुल सही है। देखिए हमने सीधे सोल्व किया है। अब यहाँ पे आर की वैल्यू, अब यहाँ पे जो ये सिग्मा लगाने की यहाँ पे कोई भी ज़रूरत नहीं है, सिग्मा आर इक्वल टू 0 से लेकर 22 यहाँ पे लगाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि हमने यहाँ से आर ही रिप्लेस कर दिया है, क्योंकि इतने हमें सेलेक्ट करने थे तो 23 और इतने में से करने थे तो 45, तो सीधा हमारा ये आंसर आ चुका है। अब इस सिग्मा की कोई भी ज़रूरत नहीं पड़ने वाली, तो जिसका भी आंसर ये आया है बिल्कुल सही है। इसके बाद हम करते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन, तो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन में आ चुका है कि 9 डिजिट है हमारे पास, 1 1 1 3 3 3 4 4 4 और 2 2। इनमें से हमें 9 डिजिट का एक नंबर फॉर्म करना है, जिसमें जो इवन नंबर होंगे वो इवन प्लेस में ही आने चाहिए। ठीक है, तो इसे 3 सेकंड के लिए पॉज कीजिए और सोल्व कीजिए कि कितने तरीके ऐसे होंगे कि हम 9 डिजिट को इस प्रकार बनाएं कि हमारे इवन जो नंबर होंगे वो इवन प्लेस में ही आए। ठीक है, तो इसे सोल्व करते हैं हम। तो जैसे 9 प्लेस हैं, 9 प्लेस बना देते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। अब 9 प्लेस हैं, इनमें से जो इवन वाले प्लेस हैं 2 4 6 और 8, इन प्लेसों में केवल इवन नंबर आएंगे। तो इन प्लेसों को भरने के कितने तरीके हो जाएंगे, देखिए अब नंबर का रिपीटिशन जो है वो हमें अलाउ नहीं किया गया है, तो हम नंबर को रिपीट नहीं कर सकते। जितने रिपीटेड नंबर हैं वो उन्होंने खुद ही दे दिए हैं। तो 1 2 3 4, इस बॉक्स को भरने के कितने तरीके होंगे, 1 2 3 4, तो इस बॉक्स को भरेंगे 4 फैक्टोरियल तरीके से। ठीक है, इसे भरेंगे हम 3 फैक्टोरियल तरीके से, इसे भरेंगे 2 फैक्टोरियल और इसे भरेंगे 1 फैक्टोरियल, और आपस में इंटरचेंज कितने तरीके से कर सकते हैं, 4 फैक्टोरियल तरीके से। ठीक है, तो इवन प्लेस में भरने के जो तरीके हो जाएंगे वो कितने हो जाएंगे, टोटल कुल तरीके लिखते हैं हिंदी में, कुल तरीके। ठीक है, तो यहाँ पे आ चुका है, यहाँ पे 4 फैक्टोरियल, सॉरी 4 नहीं, 4 3 2 तो यहाँ पे 4 डिजिट 4 नंबर आ सकते हैं, इनमें से 1 2 3 4, यहाँ पे भी 4 आ सकते हैं, यहाँ पे भी 4, यहाँ पे भी 4, लेकिन अगर एक यहाँ पे घुस गया है तो यहाँ पे फिर 3 बच जाएंगे, बच ऑप्शन, फिर 2 बच जाएंगे, फिर 1 बच जाएंगे। ओवरऑल 4 × 3 × 2, तो कितने फैक्टोरियल आ चुके हैं, 4 फैक्टोरियल। ठीक है, इवन प्लेस को भरने के तरीके हैं 4 फैक्टोरियल, अपॉन में क्योंकि ये 2 नंबर रिपीट कर रहे हैं, ये भी 2 नंबर फैक्टोरियल कर रहे हैं, तो अपॉन में 2 फैक्टोरियल और 2 फैक्टोरियल थे। इसका आंसर कितना आ चुका है, 4 फैक्टोरियल, मतलब 4 × 3 × 2 फैक्टोरियल, उस 2 फैक्टोरियल से 2 फैक्टोरियल कट चुका है, और 2 फैक्टोरियल का मतलब 2 2 2 4 3 2 6। 6 तरीके तो ये हैं कि हम इवन प्लेस को भरें। अब हमें ऑड प्लेस भी भरने हैं। ऑड प्लेस कितने हैं, 1 2 3 4 5, और बचे कितने, 1 2 3 4 5, तो 5 फैक्टोरियल तरीके से ऑड प्लेस भरेंगे हम। ठीक है, पाँच 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 में से एक हमने यहाँ पे भरा, फिर 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1, तो 5 गुणा गया, 4 गुणा गया, 3 गुणा गया, 2 गुणा गया 1, मतलब 5 फैक्टोरियल। और 5 फैक्टोरियल में से कितने वो हैं, तो 3 फैक्टोरियल यहाँ पे और 2 फैक्टोरियल यहाँ पे, तो ये आ चुके हैं 5 × 4 × 3 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल गया, 2 से गया 2, 5 2 10। ठीक है, तो टोटल जो तरीके हो गए 6 तरीके तो ये हैं कि हम इन्हें भरें, इनको भरें, और 10 तरीके ये हैं कि हम इवन नंबर को इवन प्लेस में भरें। तो जो टोटल जो तरीके हो गए हमारे पास वो हो चुके हैं हमारे 16। ठीक है, तो जिसका भी आंसर 16 आया है बिल्कुल सही है।
सॉरी, यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हुआ है। यहाँ पे 4 फैक्टोरियल तो आएगा ही, क्योंकि 4 भरे इसे भर सकते हैं 3 से, 2 से, 1 से, तो 4 3 2 तो आएगा। अब हमें इन्हें आपस में भी रीअरेंज कर सकते हैं, तो 4 फैक्टोरियल हम इन्हें आपस में रीअरेंज करने के लिए कर देंगे। तो मल्टीप्लाई कर देगा 4 फैक्टोरियल से, तो 4 फैक्टोरियल होता है 24, तो ये 24, तो ये आ जाएगा 240। ठीक है, 240। हाँ, 240 इसका आ जाएगा। सॉरी, 3 दूनी 6, 6 6 4 फैक्टोरियल, सॉरी 240 नहीं, हाँ 6 मल्टीप्लाई 24, तो 6 मल्टीप्लाई 24 जो आएगा वो कितना आएगा, देखिए 6 मल्टीप्लाई 24 आएगा हमारा 6 4 जा 24, 2 6 टू द 12, अब 4 16, 164। यहाँ पे जो है 6 टू द 12 और 2 द 44, 144 तरीके तो ये हो गए इवन प्लेस को भरने के। ओड प्लेस में भी वही कि 5 फैक्टोरियल, तो हम यहाँ पे 5 तरीके से, यहाँ पे 4 तरीके से, यहाँ पे 3 तरीके से, यहाँ पे 2 तरीके से, यहाँ पे और यहाँ पे 1 तरीके से, तो वो तो 5 फैक्टोरियल आ चुका है। अब इसको रीअरेंज करने का मतलब, कभी ये वाला नंबर पीछे और ये वाला नंबर आगे, तो इसे भी हम 5 फैक्टोरियल तरीके से कर सकते हैं। 5 फैक्टोरियल की वैल्यू होते हैं 120, तो ये जो 10 आएगा 10 मल्टीप्लाई हो जाएगा 120, तो ये आ चुका है 1200। तो जो टोटल जो तरीके हो जाएंगे वहाँ हो जाएंगे हमारे 4 4 2 और 1 3, 1344। तो जिसका भी आंसर आया है बिल्कुल सही है। अब पढ़ चलते हैं हम अगले क्वेश्चन में। ये इस पार्ट का लास्ट क्वेश्चन रहेगा, इसका आगे का सॉल्यूशन हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे, ठीक है, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी होती जा रही है। तो ये लास्ट क्वेश्चन रहेगा इस पार्ट का। तो देखते हैं, क्वेश्चन उतारता हूँ। देखिए क्वेश्चन ये आया था यहाँ पे कि टेन इनवर्स 1 प्लस रूट 3 अपॉन 3 प्लस रूट 3 प्लस सेक इनवर्स रूट 8 प्लस 4 रूट 3 6 प्लस रूट 3, इसकी हमें वैल्यू फाइंड करनी थी। तो ये जो था थोड़ा सा ट्रिकी था, आपको सोचना था कि क्या करना है। उसके बाद जैसे आप सोच लेते तो 1 लाइन का ये आंसर था। देखिए क्या करते हैं हम यहाँ पे, टेन इनवर्स पोज कर लीजिए आप, 1 2 3, सॉल्व हो गया तो कमेंट सेक्शन में आप आंसर भी बता सकते हैं, नहीं तो हम बता रहे हैं यहाँ पे। देखिए 1 प्लस रूट 3, यहाँ से अगर मैं 3 कॉमन ले लूँ, दोनों से क्या कॉमन ले लूँ 3, तो 3 कॉमन लेने पर यह बचा 1 प्लस, सॉरी यहाँ पे 3 रूट 3 था, 3 प्लस 3 रूट 3, तो यहाँ से 3 कॉमन लेने पर 1 प्लस रूट 3 बचा है, ठीक है। और प्लस सेक इनवर्स रूट, यहाँ से 4 कॉमन लेने पर 2 प्लस रूट 3 बचेगा, यहाँ से 3 कॉमन लेने पर 2 प्लस रूट 3 बचेगा। देखिए 2 प्लस रूट 3 से 2 प्लस रूट 3 गया, 1 प्लस रूट 3 से 1 प्लस रूट 3 गया, तो यहाँ पे जो बचा वो बचा है 10 इनवर्स 1/3, सॉरी रूट 3, अगर यहाँ पे रूट 3 था, रूट 3 कॉमन लेते हैं हम, तो यहाँ पे बचता 1/10 इनवर्स 1/√3 प्लस सेक इनवर्स रूट 4 का आ जाएगा 2/√3, ठीक है। साइन लिख दिया है, सेक इनवर्स 2/√3। तो 10 इनवर्स 1/√3 किसकी वैल्यू होती है, तो 10 इनवर्स 1/√3 होती है π/6 की, ठीक है। प्लस सेक इनवर्स 2/√3, तो सेक इनवर्स 2/√3 होगी सेक 30 मतलब π/3, ठीक है। अब इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो आंसर आएगा π/6, नीचे एलसीएम आ चुका है, पाई प्लस 2π, तो ये हो 3π/6, तो π/2, तो जिसका भी आंसर π/2 आया है बिल्कुल सही। तो जिन भी बच्चों ने ये वाला आंसर किया है π/2 बिल्कुल सही है। तो यहीं पे हम इस वाले लेक्चर को करते हैं स्टार्ट। इसका नेक्स्ट पार्ट जल्दी हम अपलोड करेंगे, और आगे के जो बचे हुए क्वेश्चन हैं हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। हमें जितने अभी क्वेश्चन मिले हैं वो इतने ही थे, जैसे हमें और क्वेश्चन मिलते हैं तो इसका नेक्स्ट पार्ट वाला वीडियो हम बनाएंगे। ये पार्ट 1 था। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। जिनका भी जेईई मेंस का पेपर था उन्हें बताएं कि ये क्वेश्चन, इस प्रकार के क्वेश्चन आए थे। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।